खरीद ली बहू। अरे वाह मम्मी, इतना बढ़िया मौसम हो रहा है। 2 दिन से तो बारिश रुकी नहीं है। इस बार तो इतनी बढ़िया बारिश हो रही है कि गर्मी के सारे दुख भुला दिए बरसात ने। अब देखो, आपको तो पता ही है, जब इतनी बढ़िया बरसात होती है ना तो सबसे पहले पकोड़े खाने का दिल करता है। बढ़िया से पकोड़े बनाकर खिला दो ना मम्मी। हाँ, बारिश हो रही है तो पकोड़े बनाकर खिला दो, गर्मी हो तो शिकंजी बनाकर पिला दो, ठंड हो तो चाय बनाकर पिला दो। माँ की जान खाने के लिए ही पैदा हुए हो तुम। कभी हाथ पैर हिलाकर खुद ही कुछ बना लिया करो। और ऐसा है ना, खिला खिला के जवान कर दिया हमने तुमको। अब शादी लायक हो गए। जल्दी से शादी करो, अपनी बीवी को लेकर आओ, फिर उससे बनवाना पकोड़े। तुम भी खाना, हम भी खाएंगे बैठकर। जिंदगी बीत गई हमारी बाप बेटों की सेवा करते, 2 पल का सुकून नहीं है। अरे मम्मी, छोटी सी बात करो आपसे तो आप ना एकदम से फैल जाती हो। अरे बारिश के मौसम में सारी दुनिया पकोड़े खाती है, पर आप तो जैसे लड़ने को तैयार बैठी रहती हो बस। अच्छा बताओ, क्या हो गया? किस बात पर इतना मूड खराब है आपका? मूड खराब नहीं होगा तो क्या होगा। एक तो वैसे हाथ इतना तंग चल रहा है कि तुम्हारे पापा के बिजनेस के नमस्ते हुई पड़ी है। महीनों से घर खर्च भी नहीं दे रहे, उधार ले लेकर काम चला रही हूँ मैं। और तुम 4 दिन से कमाने लगे थे। सोचा बेटा कमा रहा है, थोड़े सुख के दिन आएंगे तो बेटे के तो शौक ही पूरे नहीं होते। गाड़ी खरीद कर बैठ गए हो, 1 लाख का मोबाइल फ़ोन लेकर चलते हो हाथ में। तुम तो बेटा अपने खर्चे पूरे कर लो, वही बड़ी बात है। माँ बाप की तुम्हें कहाँ कोई चिंता है। अरे मम्मी, मुझे थोड़ी ना पता था कि अचानक से पापा का चलता हुआ बिजनेस ठप हो जाएगा और हमारी हालत इतनी टाइट हो जाएगी। वरना मैं नहीं लेता ना महंगा फ़ोन और गाड़ी। अब जो हो गया सो हो गया। अब फिलहाल प्रॉब्लम का सोल्यूशन सोचो। एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने और गुस्सा करने से तो कुछ होने से रहा। मैं सोच रहा था कि ऊपर का फ्लोर किराए पर चढ़ा देते हैं, कम से कम कुछ पैसा तो आएगा। किराए पर चढ़ा दोगे, लेकिन किराए का रेट देख रहे हो यहाँ पर क्या चल रहा है। 5,000 से ऊपर 1 पैसा नहीं मिलेगा। और 5,000 में आज के ज़माने में होता क्या है, रसोई का खर्च भी नहीं निकलने वाला 5,000 में। कोई और इलाज सोचो इस समस्या का। इस मकान को किराए पर देने से समस्या हल नहीं होने वाली। अरे भाग्यवान तो क्या करूं, किराए पर ना दूं तो मकान बेच दूं क्या? वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है। देखो, हमारा तो एक ही बेटा है, नीचे के फ्लोर पर ही 4-5 कमरे हैं, आराम से हमारा गुजारा हो जाता है। ऊपर का फ्लोर तो समझो खाली ही पड़ा रहता है हमेशा से। तो क्यों ना ऊपर वाला फ्लोर सेल कर दे, ठीक ठाक पैसा भी आ जाएगा, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और जो पैसा बचेगा आपके बिजनेस में लगा देंगे, तो हो सकता है कि आपके बिजनेस की रुकी हुई गाड़ी ही चल निकले। आइडिया तो वैसे मम्मी आपका बुरा नहीं है, लेकिन कोई ऐसे सिर्फ ऊपर का फ्लोर खरीदने वाला खरीदार मिलेगा क्या? अरे बेटा, मेरी सहेली है ना शीला, कई बार कह चुकी है कि उसे हमारे कॉलोनी मकान की लोकेलिटी और ख़ास तौर पर हमारा मकान बहुत पसंद है। अगर मैं ऊपर का फ्लोर बेचूंगी ना तो वो झट से खरीद लेगी। तो रुक, मैं अभी अपनी सहेली को फ़ोन लगाती हूँ। अविनाश की माँ अपनी सहेली शीला को फ़ोन लगाती है। जब मैंने तुझे इतनी बार पूछा तब तो तूने कभी अपना मकान बेचने के लिए हाँ नहीं करा। अब तो मैंने पिछले ही महीने एक फ़्लैट खरीद लिया है। अभी फ़िलहाल तो मुझे मकान की ज़रूरत नहीं है। अगर तू कहेगी तो 1-2 लोगों को मकान के लिए मैं तेरे घर ज़रूर भेज सकती हूँ। शीला 1-2 लोगों को मकान के लिए उनके घर भेजती है और एक बंगाली परिवार के साथ ऊपर के फ्लोर का सौदा तय हो जाता है। ऊपर का फ्लोर बेचने के बाद अविनाश के परिवार की पैसों की समस्या हल हो गई थी, लेकिन अभी वो नहीं जानते थे कि समस्याएं इतनी आसानी से उनका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। अभी तो न जाने उन्हें क्या क्या देखना बाकी था। घोष बाबू को मकान बेचे हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन खटखट की आवाज़ से अविनाश की नींद टूटती है। अरे मम्मी, यह हथौड़ों की खटखट वाली आवाज़ कहाँ से आ रही है? देखती हूँ ये घोष बाबू मकान में ऐसा क्या कर रहे हैं जो इतनी आवाज़ सुनाई दे रही है। अविनाश बाहर निकलकर देखता है तो ऊपर के फ्लोर पर रहने वाले घोष अपने फ्लोर पर मजदूर लगा के कुछ काम करवा रहे हैं। अरे घोष बाबू, ये क्या सवेरे सवेरे खटपट कर रहे हैं मकान में? अरे हमारा मकान है, हम चाहे जो भी करें, कुछ भी करने से पहले आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? अरे ये किस तरह से बात कर रहे हैं? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। अरे बेटा तू अंदर चल, उनके मुंह मत लग, या ऐसे ही मुंह फट टाइप के है। हालांकि अविनाश को घोष बाबू की बात करने का ये तरीका अच्छा नहीं लगा था, लेकिन फिर भी वो सुबह सुबह बहस करके अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए माँ के कहने पर वो घर के अंदर आ जाता है। घोष बाबू के फ्लोर पर चल रही खटपट अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही चलती रहती है। एक दिन सुबह सुबह,
हे भगवान, अविनाश देख तो ये क्या हो गया। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह शोर मचा रही हो? क्या देख लिया ऐसा? अरे खुद आकर देखिए तब पता चलेगा मैं क्यों शोर मचा रही हूँ। अविनाश के पिताजी और अविनाश माँ की शोर मचाने पर कमरे में जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि कमरे की पूरी छत पर सीलन दिखाई दे रही है और कमरे के ठीक बीचों बीच टप टप करके पानी टपक रहा है। अरे मम्मी, ये क्या हो गया? यहाँ सीलन कहाँ से आ गई? बेटा सीलन नहीं है, ये तो सीधा सीधा लीकेज है। देख कैसे सर पर पानी गिर रहा है। ज़रूर ये घोष बाबू ने कुछ किया है। ऊपर का कोई पाइप फूट गया है और उसी से उसका सारा पानी नीचे आ रहा है। ऐसे तो हमारा पूरा कमरा खराब हो जाएगा। जल्दी से घोष बाबू से बात करिए। अविनाश और उसके पिताजी जाकर घोष बाबू से बात करते हैं। अंकल जी, ये क्या काम करा रहे हैं आप मकान में? हाँ, एक बार आकर देखिए, आपके इस काम की वजह से हमारे फ्लोर की क्या हालत हुई है। अरे हम अपने फ्लोर पर काम कर रहे हैं, आपके फ्लोर की हालत हमारी वजह से कैसे खराब हो सकती है? आप अपना देखो, हम अपना देखेंगे। अंकल जी, आप किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। पूरी बात तो सुन लीजिए, हम कहने क्या आए हैं। मकान बेचते समय आपने मकान की बहुत तारीफ की थी, बस निकल गई आपकी बातों की हवा। ज़रा सा रिनोवेशन क्या कराया हमने मकान में, मकान की सारी कलई खोल कर सामने आ गई। अरे अब ये क्या बात हुई? छत तो छत की तरह बनाई जाती है, लोहे की छत तो लगाएंगे नहीं। आप अपने मजदूरों को क्यों नहीं कहते कि वो सावधानी से काम करें? पता नहीं कौन सा पाइप तोड़ दिया उन्होंने हथौड़ा मार के, जिसके कारण सारा पानी लीक करके हमारे कमरे में आ रहा है। ऊपर से आप बहस कर रहे हैं। जाओ, नहीं कहते हम अपने मजदूरों से कुछ भी। क्या बिगाड़ लेगे तुम लोग? विवाद को बढ़ता देख अविनाश के पिताजी अविनाश को लेकर वापस नीचे आते हैं। अरे बेटा, बदतमीज लोगों के मुंह नहीं लगा जाता। देखा ना तुमने किस तरह से बात कर रहा है वो तुमसे। उसके सामने कुछ भी कह लो, उसे तुम्हारी बात माननी ही नहीं है। बिना बात क्यों झगड़ा करके माहौल खराब कर रहे हो? अरे पापा, आप मुझे क्यों बोल रहे हो? देख रहे हो आप कैसे गुंडागर्दी कर रहा है। इसको क्या लगता है कि हमने चूड़ियां पहन रखी है? अभी पुलिस को बुलाता हूँ, 2 डंडे लगेंगे ना, सारी अकड़ निकल कर बाहर आ जाएगी इसकी। देखिए घोष बाबू, हम लोग अभी प्यार से बोल रहे हैं, चुपचाप ये ठोक पीट बंद करवा दो, वरना अगली बार तुम लोगों से ना पुलिस ही बात करेगी। अविनाश की माँ की चिल्लाकर ऊपर वालों को कही हुई बात के जवाब में अब की बार घोष की बेटी दन दनाते हुए नीचे आती है। की बोल छे? आप लोग हमारे पापा को जेल में भिजवाएगा? हम लोग क्रिमिनल है क्या? हम लोग चोरी डकैती किया है क्या जो आप लोग हमको जेल में डालेगा? अपने घर में मरम्मत करना भी अब क्राइम हो गया है क्या? ठीक है, बुलाओ बुलाओ तुम लोग पुलिस को, हम भी देखता है पुलिस किसकी बात सुनता है, तुम लोगों की या हमारी। और अभी लाखों रुपया देकर ये मकान हम लोगों ने खरीदा है। तुम्हारे बैंक में बहुत पैसा हो गया, अगर छत में शीलन भी आ गई तो ठीक कराओ, हमसे क्यों बोलते हो? घोष की बेटी के जाने के बाद। अरे मम्मी, ये घोष बाबू की बेटी थी क्या? हाँ बेटा, बेटी है तीखी मिर्ची। बाप तो जो है सो है, औलाद भी बिल्कुल बाप के जैसी है। उधर घोष बाबू के घर में चल रहा काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और दूसरी ओर अविनाश के घर में लीकेज और सीलन की समस्या बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण ये विवाद खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। मेरे पास एक आइडिया है। अगर घोष बाबू की बेटी मेरे चक्कर में आ जाए तो बेटी की गर्दन पकड़कर इसके बाप से हम कुछ भी करवा सकते हैं। आप लोग समझ रहे हैं ना? बात तो तेरी ठीक है बेटा, लेकिन ये घोष की बेटी तेरे चक्कर में आएगी क्या? मुझे तो नहीं लगता। अरे पापा, आप देखते जाओ। अगले कुछ दिनों तक अविनाश मिष्टी के आगे पीछे खूब चक्कर लगाता है, उसके लिए फूल लेकर आता है, सुंदर सुंदर कार्ड भेजता है, उसकी तारीफ में लंबे लंबे कसीदे पढ़ता है और इतनी मेहनत करने का परिणाम ये होता है कि मिष्टी अविनाश की बातों में आ जाती है। मिष्टी, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मैं जानता हूँ तुम्हारे पापा हमारी शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम मेरा हाथ थाम लो तो हम दोनों आज ही मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। मिष्टी को अविनाश की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी, इसलिए वो उससे मंदिर में शादी कर लेती है। शादी के बाद तो घोष बाबू अविनाश से और भी ज्यादा चिढ़ जाते हैं। तुमको इस गधे लड़के के अलावा दुनिया में और कोई लड़का नहीं मिला मिष्टी। हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि तुम इस दुश्मन पार्टी के साथ शादी करके चली जाओगी। मैं जानती थी पापा हम हमारी शादी के लिए आपको भी हाँ नहीं करोगे, इसीलिए मैंने अविनाश से शादी कर ली। अविनाश इतना बुरा लड़का नहीं है जितना आप समझ रहे हैं।
वो तो वैसे ही गुस्से में गर्मा गर्मी में उसने वो सब कह दिया था। अविनाश बहुत भालू लड़का है। शादी के बाद मिष्टी अविनाश के घर में रहने लगी थी। अविनाश के घर में आने के बाद उसे एहसास होता है कि वाकई घोष बाबू के फ्लोर से आ रही सीलन और लीकेज के कारण अविनाश और उसकी फैमिली को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आई एम सॉरी अविनाश, तुम लोगों की परेशानी को समझे भी नहीं। हम लोग आप लोगों के साथ झगड़ते रहे, बहुत तमीज़ी की, लेकिन वाकई आप लोगों के यहाँ शीलन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और एक कमरे से धीरे धीरे ये शीलन पूरे घर में फैल गई है और इसकी गंदी स्मेल से सर दर्द होने लगता है। तुम चिंता मत करो, मैं पापा से बात करूँगी, पापा ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। अरे तुम्हारे पापा ना हमारी शादी के बाद कट्टर दुश्मन हो गया। अब तो उनका बस चले ना तो वो छत में एक गड्ढा खोदे और ऊपर से ही बाल्टी भर के पानी नीचे फेंक दिया करे। वो तुम्हारी बात नहीं सुनने वाले। तो फिर क्या करें? ये शॉप ऐसे ही चलता रहेगा क्या? अरे नहीं नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। तुम प्यार से अपने पापा से कहोगी ना तो वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेंगे। तुम उन्हें फ़ोन करके बोलो कि तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें बहुत परेशान कर रखा है, तुमसे काम करवाते हैं, ठीक से खाना नहीं देते, तुम्हें ताने मारते हैं। और जब वो तुमसे इन सब बातों का रीज़न पूछेंगे तब कह देना कि हम लोग तुम्हारे साथ ये सब कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पापा ने हम लोगों को इतने महीने से परेशान करके रखा है। मिष्टी को अविनाश की बात समझ में आ जाती है। 2-3 दिन के बाद मिष्टी फ़ोन पर रोते हुए अपने पापा से कहती है, पापा, मैंने आपको कहा था कि ये शॉप दुश्मनी छोड़कर अविनाश को अपना लो, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। आपकी इस दुश्मनी के कारण मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। अरे बेटा क्या हुआ? मुझे शॉर्ट बता, कहीं उस इडियट लड़के ने तुमको कुछ किया तो नहीं? अब मैं आपको क्या बताऊं पापा। आपका नाम ले लेकर मेरे सास ससुर पति सब लोग मुझे परेशान करते हैं। पूरा दिन मुझसे गधों की तरह काम करवाते हैं और फिर ठीक से खाने को भी नहीं देते। मेरा पति तो मुझे पत्नी की हैसियत से देखता ही नहीं, कहता है खाना बना, पूरे घर का काम कर और पड़ी रह चुपचाप एक कोने में। आप ही बताओ पापा, यह सब करके आपको क्या मिला? इन जानवरों के बीच में शादी करके जाने की तुमको क्या जरूरत थी? एक बार हमसे पूछना चाहिए था। वो लड़का पता नहीं तुमको क्या कहकर बरगला दिया और तुम भी शादी करके उनके घर में चली गई। ऐसी बात ना है पापा, अविनाश गलत लड़का ना है। वो ये सब से फीस लेकर कर रहा है क्योंकि वो लोग उनके कमरे में आ रही शीलन और लीकेज के कारण बहुत ज़्यादा परेशान है। अपनी टेंशन और फ्रस्ट्रेशन वो मुझे परेशान करके मेरे ऊपर निकाल रहा है। अगर आप ये लीकेज वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे ना पापा तो सब कुछ भाला हो जाएगा। ठीक है, तुम फ़ोन रखो, मैं देखता हूँ। मैं ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मिष्टी अपने पति से कहती है, ये लो, हो गया तुम्हारा काम। पापा ने कहा है कि वो जल्दी ही प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। अविनाश और उसके मम्मी पापा इस बात से बहुत खुश थे कि बहू ने उनकी इतनी बड़ी समस्या को हल कर दिया है। अभी ये ठीक से खुश भी नहीं हो पाते कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। अविनाश की माँ जाकर दरवाज़ा खोलती है तो देखती है सामने घोष बाबू पुलिस वाले को लेकर खड़े हुए हैं। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए पूरी फैमिली को। ये लोग मेरी नई शादीशुदा बेटी को डराते धमकाते हैं, उसको ठीक से खाने को नहीं देते और पूरा दिन काम कराते हैं। मिष्टी बेटा, तुमको डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पापा आ गए। पुलिस को घर में आया देख अब तो मिष्टी, अविनाश और उसके मम्मी पापा के हाथ पैर फूल जाते हैं। अरे ईश्वर, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे ससुराल वालों ने मुझे कोई टॉर्चर नहीं किया। आप प्लीज जाइए यहाँ से। देखो मिस्टर, तुमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस तुम्हारे साथ है, ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम अपना बयान मेरे पास लिखवाओ। इन लोगों को तो मैं जमानत पर भी नहीं छोड़ूंगा। नो सर, जैसा आप लोग समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। दरअसल पापा, जो कुछ मैंने आपको फ़ोन पर कहा वो सब झूठ था। मेरे ससुराल वालों ने मुझे कोई परेशान नहीं किया। वो तो आप लोग ये शीलन का प्रॉब्लम ठीक नहीं कर रहे थे तो मैंने ये सारा झूठ का प्रपंच रचा। कम से कम मेरी खातिर तो आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे।
और पापा गलती हमारी है, अपनी गलती स्वीकार करने से कोई छोटा नहीं होता। ये बात तो आपने ही मुझे सिखाई थी। अब आप अपना गुस्सा छोड़कर मान जाइए पापा। अरे मिस्टी, तुमने भी इस शीलन के लिए इतना सारा ड्रामा किया। वो तो मैं पहले ही मजदूर लगा के काम शुरू करवा चुका था। 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। अपने इस नाटक के चक्कर में तुमने इंस्पेक्टर साहब को भी परेशान किया। अरे आप लोग अपने घर के मुद्दे घर में सॉल्व किया कीजिए। पुलिस को फ़ोन करने से पहले बाप बेटे आपस में बात नहीं कर सकते थे? आपको पता है पुलिस का समय कितना कीमती है? मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ सर, ये सारी गलतफहमी मेरे कारण हुई है। मैं पापा को झूठ नहीं बोलती तो पापा आपको फ़ोन करके यहाँ नहीं लेकर आते। अच्छा ठीक है, चलता हूँ मैं। इंस्पेक्टर के जाने के बाद, घोष बाबू अब गुस्सा छोड़ दीजिए ना। देखिए जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तो मैं आपका दामाद हूँ, इस सच से आप इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, एक शॉट पर हम तुमको एक्सेप्ट करेगा। शर्त? अब कैसी शर्त? तुमको हमें घोष बाबू ना है, पापा जी कहना पड़ेगा। बोलो मंजूर? घोष बाबू की बात सुनकर परिवार के सभी सदस्य मुस्कुराने लगते हैं। जल्द ही घोष बाबू रिपेयरिंग का काम करवा लेते हैं और सभी सीलन को अलविदा कह देते हैं।